ऋषभ पंत ने जिस तरह अपना कमबैक किया और उसने परफॉर्म किया है, ऐसे नहीं ऋषभ पंत ने मतलब आ गया तो उसको उन्होंने चांस दिया तो पैसे ज्यादा दे दिए, ऐसा नहीं है। उसने अपनी परफॉर्मेंस की बलबूते ये सारी चीजें इकट्ठी की हैं। ऐसे ही। की हाई भी बहुत ज्यादा और वो परफॉर्म भी कर रहे हैं, इसीलिए उनको वो अपनी डोमेस्टिक टीम को जो खरीद रहे हैं ना, ऐसा ही है। तो उनकी हाइप ज्यादा है तो ऑब्वियसली वो उनको खरीदेंगे। ऐसा ही है। जिस तरह इंडिया में है, हाँ। आप देखते हैं कि इंडिया की जो लीग है वो इस तरह के अपने जो होते हैं प्लेयर हैं, वो खुद कहते हैं कि दुनिया की जो सबसे महंगी और कीमती टीम है ना वो इंडिया की टीम है। T20 वर्ल्ड कप से लेके अभी तक जो उनकी परफॉर्मेंसेज है उनके प्लेयर्स की, स्पेशली यंग स्टार्स की, और पंत ने जिस तरह आफ्टर एक्सीडेंट जो कमबैक किया है तो सुपर्ब है। तो हमारे जो अंडर 19 आते हैं उनको सही तरह वो परफॉर्म ही नहीं कर पाते, पता नहीं क्या मसला बनता है। तो इंडिया का तो कोई जोड़ ही नहीं बन रहा किसी टीम से भी। मेरा ओपिनियन ये जो आईपीएल है, आपको पता है कि नंबर 1 लीग है पूरी दुनिया की, और उन्होंने मतलब प्लेयर भी बहुत महंगे खरीदते हैं और अब अपने मतलब नए प्लेयर नए टैलेंट ले आते हैं। लेकिन हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान, नमस्ते इंडिया, दिस इज योर होस्ट नादिरा एंड यू वाचिंग रामीन ऑफिशियल। बात करेंगे आईपीएल ऑक्शन के अंदर जिस तरह से प्रायोरिटाइज किया जा रहा है इंडियन टैलेंट को ओवर फॉरेन टैलेंट, इवन कि ऑस्ट्रेलिया पर भी इंडिया की ऑक्शन जो है वो भारी पड़ रही है। बात करेंगे जी ऋषभ पंत 27 CR, और वो भी इंडिया की। अगर पाकिस्तान में बात करें तो कैलकुलेटर हैंग हो रहा है, यकीन करें मैंने ट्राई किया है। और श्रेयस अय्यर लास्ट टाइम टाइटल विन करवाया केकेआर को और इस दफा ऑक्शन में वारे न्यारे हो गए हैं। उसके अलावा बात करेंगे वो फॉरेन टैलेंट जो लास्ट टाइम हाईएस्ट रहा, इस दफा कहीं का नहीं रहा। बहुत सारी बातें करेंगे, बात ये करेंगे कि आखिर क्या हुआ एक साल में, क्या बदला एक साल में कि इंडियन टैलेंट जो है वो बहुत ऊपर चला गया है। आईपीएल ऑक्शन में भी प्रायोरिटाइज किया जा रहा है। चलते हैं आराम से बात करते हैं। लास्ट टाइम मिचेल स्टार्क थे 24 CR पर, और इस दफा मिचेल स्टार्क बिल्कुल नीचे और डोमिनेट कर रहा है इंडियन टैलेंट। ऋषभ पंत नजर आ रहे हैं 27 करोड़ पे। श्रेयस अय्यर जिन्होंने लास्ट टाइम टाइटल विन किया है वो नजर आ रहे हैं 26.75 CR पे। क्या कहेंगे, इंडियन टैलेंट डोमिनेट्स फॉरेन टैलेंट? ऑब्वियसली इंडियन प्लेयर्स ने जो डोमिनेट किया ना इस पूरे साल में, T20 वर्ल्ड कप से लेके अभी तक जो उनकी परफॉर्मेंसेज है उनके प्लेयर्स की, स्पेशली यंग स्टार्स की, और पंत ने जिस तरह आफ्टर एक्सीडेंट जो कमबैक किया है तो सुपर्ब है। तो उनका बनता है कि उनको इतनी बड़ी रकम दी जाए। इतनी बड़ी रकम दी जाए ये तो उनका बनता है, लेकिन आखिर क्या रीजन है कि पिछले पूरे साल में जो डोमिनेट करती हुई टीम नजर आई वो थी टीम इंडिया। एक एक प्लेयर उठा के देख ले जी, इंडिया का करोड़ों में बातें हो रही है भाई, बड़ी बड़ी बातें हो रही है। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल बनता है उनका, क्योंकि उन्होंने एक एक प्लेयर ने परफॉर्म किया। ये नहीं कि उनका सीनियर सिर्फ परफॉर्म किया, ये वर्ल्ड कप जीते हैं। बुमराह, रोहित शर्मा, विराट कोहली, इसके अलावा इनके जितने भी बच्चे ही आते हैं वो भी T20 में आके सेंचुरीज कर रहे हैं। तो परफॉर्मेंस बेस उनको इंसेंटिव मिले, ये कोई ऐसे नहीं मिल जाते, ऐसे ही नहीं मिल जाते। ऋषभ पंत की बात करते हैं जी। ऋषभ पंत अभी टेस्ट खेल रहे हैं, अच्छा खासा डोमिनेट कर रहे हैं, प्रेशर इनिंग्स खेल रहे हैं। जिस वक्त प्रेशर होता है उस वक्त जाकर खड़े हो जाते हैं। मुझे ये बताइए कि ऋषभ पंत का कमबैक जो है वो काफी हिला गया है, और ना सिर्फ इंडिया को बल्कि ओवरऑल पूरी टीम को। मतलब क्या लगता है ये जो 27 करोड़ की ऑक्शन हुई है, क्या ये मतलब जस्टिफाइड थी? जी बिल्कुल फेयर बिड है। ऋषभ पंत ने जिस तरह अपना कमबैक किया और उसने परफॉर्म किया है, ऐसे नहीं ऋषभ पंत ने मतलब आ गया तो उसको उन्होंने चांस दिया तो पैसे ज्यादा दे दिए, ऐसा नहीं है। उसने अपनी परफॉर्मेंस की बलबूते ये सारी चीजें इकट्ठी की हैं। अगर उसकी परफॉर्मेंस ना होती तो उसको, दूसरे भी तो इंडियन प्लेयर्स हैं। ऋषभ पंत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ इंडिया सीरीज हारा है, लेकिन पंत की वो स्टैंड लॉन थी, ठीक है। पंत की परफॉर्मेंस बेस पे उसको 27 करोड़ मिला है, अदरवाइज किसी को ऐसे नहीं मिल जाता। बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू। बात करेंगे हम लोग आईपीएल की लेटेस्ट ऑक्शन के बारे में। जो ऑक्शन हुई है उसने सबको हैरान कर दिया है, इंडियन टैलेंट का धावा बोल दिया हुआ है। और मतलब जिस तरह से वाइब क्रिएट किया आज ऑक्शन में, हम लोग देख रहे हैं कि भाई फॉरेन टैलेंट पर प्रिविलेज दिया जा रहा है इंडियन टैलेंट को। 27 करोड़ में जा रहे हैं ऋषभ पंत, 26.75 में श्रेयस अय्यर। क्या कहेंगे जिस तरह से इस वक्त इंडियन टैलेंट का जो है ना वो कहते हैं ना कि मतलब 100% वाली साइड पे जा रहे हैं। ओवरऑल क्या ओपिनियन है? फॉरेन टैलेंट बिल्कुल 0 और इंडियन टैलेंट 100। जी ऐसे ही है। जैसे आप देखें कि मतलब इंडिया जो है वो पिछली जितनी भी सीरीज हैं उनमें वो नंबर 1 ही है। मतलब अगर T20 की बात करें तो बस वो 2 दफा सीरीज आ रहा है, एक दफा श्रीलंका से और एक दफा न्यूजीलैंड से। तो चैंपियन है वो T20 का, T20 में चैंपियन बन गया और उसके बाद फिर हाइप ही हाइप है। यस सर, ऑब्वियस बात है। और स्टार्क जो है
उसको वो कितने 22 करोड़ में बिका है। बिल्कुल। तो इंडिया जो है ना उसकी हाइप बहुत ज्यादा बन गई है क्योंकि वो परफॉर्म भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं। अभी पाकिस्तान की टीम को देख लें, अभी जो आज उन्होंने ये रिसेंटली जो जीते हैं जिम्बाब्वे से हार गए सर कल। हाँ, कितनी बहुत शर्मिंदगी की बात है हमारे लिए। हाँ जी। तो ये जो आज ही उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से जीता है 295 रन से जो है लीड से वो जीत गए हैं। तो उनकी हाई भी बहुत ज्यादा और वो परफॉर्म भी कर रहे हैं, इसीलिए उनको वो अपनी डोमेस्टिक टीम को जो खरीद रहे हैं ना, ऐसा ही है। तो उनकी हाइप ज्यादा है तो ऑब्वियसली वो उनको खरीदेंगे। ऐसा ही है सर। अगर देखा जाए तो इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को ऐसा मार रही है, 295 से तो आज ही जीत गई है। आईपीएल में इतना रेट लगना तो बनता था फिर नहीं, आईपीएल में तो फिर ऑब्वियसली पता चल रहा है कि वो बहुत टफ टाइम देंगे सबको। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है सर। आईपीएल तो ठीक है, आईपीएल तो फाइन है। आपको क्या लगता है ये जो चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है उसमें क्या होने वाला है? इंडियन टैलेंट तो भाई चढ़ चढ़ के सर चढ़ के बोल रहा है। नहीं, ये इसमें तो ऑब्वियसली बात है, उनका जो टैलेंट है वो बहुत ज्यादा ग्रूम किया हुआ है। बिल्कुल। तो उसको जो है आईसीसी वो मॉडल जो हाइब्रिड कर रहे हैं और पाकिस्तान में वो आना नहीं चाह रहे, तो इसी वजह से ना, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छी टीम है जो परफॉर्म कर रही है। चलता तो है चल रहा है, बिल्कुल यही बात है। तो लास्ट क्वेश्चन करूंगी, मुझे ये बताइएगा क्या लगता है ये जो इंडिया का टैलेंट ग्रूम हो चुका है, ये जो इंडिया का टैलेंट बढ़ी जा रहा है, आगे चली जा रहा है, मतलब कि जिसको कहते हैं 5वें गियर पे भागी जा रहा है, तो क्या लगता है कि ब्रेक कब लगेगी इनको? ये ब्रेक तो नहीं लग सकती। अब रिसेंटली मतलब अगर देखें तो फ्यूचर में तो नहीं पता चल रहा कि ये इनके जो न्यू प्लेयर्स हैं वो भी बहुत परफॉर्म कर रहे हैं, जो अंडर 19 है वो भी अच्छे हैं। Exactly, तो वही आएंगे, तो हमारे जो अंडर 19 आते हैं उनको सही तरह वो परफॉर्म ही नहीं कर पाते, पता नहीं क्या मसला बनता है। तो इंडिया का तो कोई जोड़ ही नहीं बन रहा किसी टीम से भी। Is India the greatest team right now? आई थिंक सो। ओके थैंक यू सो मच हसनैन सर हमारे साथ हैं। आज आईपीएल ऑक्शन के बारे में, आईपीएल ऑक्शन में जिस तरह से इंडियन टैलेंट को फौकियत दी जा रही है, प्रिविलेज दिया जा रहा है, भाई प्राइमरीली उनको जो है वो फर्स्ट पे रखा जा रहा है। आपको क्या लगता है 27 करोड़ 26.75 करोड़ मतलब सही वाला रेट उनका लग रहा है? और जब हम लोग फॉरेन टैलेंट की बात करते हैं तो कम्प्लीटली सेकेंडरी कर दिया गया है आईपीएल ऑक्शन के अंदर। क्या ओपिनियन है? मेरा ओपिनियन ये जो आईपीएल है, आपको पता है कि नंबर 1 लीग है पूरी दुनिया की, और उन्होंने मतलब प्लेयर भी बहुत महंगे खरीदते हैं और अब अपने मतलब नए प्लेयर नया टैलेंट ले आते हैं। लेकिन हमारा जो है ना, हमारी प्रीमियर लीग, उसमें इस तरह के परचेज नहीं किए जाते प्लेयर जिस तरह के आईपीएल में किए जाते हैं। और उनके लिए हिसाब से जो प्लेयर है वो यही इंतजार करते हैं, उनको मौका मिलता है पैसा कमाने का। इस तरह हमारे लीग में इस तरह की अपॉर्चुनिटीज नहीं है जिस तरह का आईपीएल में देती है। आईपीएल में तो है, बिल्कुल ये बात आपकी सही है। लेकिन अगर देखा जाए तो 27 करोड़ इंडियन रुपीज मींस 80 करोड़ पाकिस्तानी रुपीज, और ऋषभ पंत अकेला 80 करोड़ में बिका है। अगर यही बात की जाए तो इंडियन प्लेयर्स को इतना पैसा मिल रहा है, हालांकि इंडियन टैलेंट को जो है वो ज्यादा प्रिविलेज दे रहे हैं। क्या लगता है इंडियन टैलेंट इतना ग्रूम हो गया, इतनी हाइप है इंडियन टैलेंट की? क्या इतना टैलेंट है उनके पास? बिल्कुल हो भी सकता है, लेकिन पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है। पाकिस्तान में बहुत सारा टैलेंट है, लेकिन उस तरह की टैलेंट की कदर नहीं है जिस तरह इंडिया में है। आप देखते हैं कि इंडिया की जो लीग है वो इस तरह के अपने जो होते हैं प्लेयर हैं, वो खुद कहते हैं कि दुनिया की जो सबसे महंगी और कीमती टीम है ना, वो इंडिया की टीम है। यानी पाकिस्तान नहीं है इस तरह की। प्लेयर अच्छे हैं लेकिन प्लेयर को अपॉर्चुनिटीज नहीं दे रहे। ठीक है। लेकिन आईपीएल जिस तरह आपने लास्ट ईयर मिचेल स्टार वो उन्होंने खरीदा था 24 करोड़ में। 24 करोड़ में। इस तरह इस ईयर उन्होंने वो कीमत नहीं दी जिस तरह मतलब लास्ट ईयर उन्होंने दी है। क्या वजह है? क्या इंडिया का टैलेंट उन पर भी ज्यादा भारी पड़ गया, इस वजह से नहीं दी? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल, क्योंकि अब अपने प्लेयर को ज्यादा प्योरिटी दे रहे हैं देन अदर फॉरेन प्लेयर से। ऐसा ही है, बिल्कुल। और दूसरी ये बात है, अगर वो अपने प्लेयर को ज्यादा आगे ले आते हैं तो वो उनके प्लेयर वो पार्टिसिपेट भी अच्छा करते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ऋषभ पंत को 27 करोड़ में जी इन्होंने खरीद लिया है, सबसे हाईएस्ट ऑक्शन इस वक्त चल रही है। आपको क्या लगता है ये एक फेयर ऑक्शन थी ऋषभ पंत का कमबैक? और ऋषभ पंत ने कमबैक करते ही जिस तरह से परफॉर्मेंस दी है, टेस्ट में खेल रहे हैं, T20 में खेल रहे हैं, ओडीआई में हर जगह खेली जा रहे हैं, तो क्या ये फेयर ऑक्शन थी? बिल्कुल ऐसा ही है। आप देखते हैं जो T20 वर्ल्ड कप हुआ है अमेरिका और वेस्ट इंडीज में, उसमें ऋषभ पंत ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। लेकिन उसकी आपको पता है 2022 में या 2021 में करेक्ट याद नहीं, उसका एक्सीडेंट भी हुआ था। लेकिन उसने एक्सीडेंट हुआ है, बिल्कुल बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन लग नहीं रहा था इस तरह वो कम बैक करेगा, लेकिन उसने अपने ऊपर बहुत सारा मतलब टाइम लगाया और अपने आप को
फिजिकली मेंटली सेटिस्फाई किया और अब बिल्कुल। बिल्कुल बैकअप अपनी टीम के लिए बहुत अच्छा मतलब उसने रोल अदा किया और अपनी टीम को आगे ले आए और वर्ल्ड कप जीत कर गए। बिल्कुल ऐसा ही है। फिर वो ऑब्वियसली वो देंगे, ज्यादा प्रायोरिटी देंगे अपने प्लेयर को, उन्होंने इस बार वर्ल्ड अरे कप एक साल में काम भी तो इतना किया है, कहाँ से कहाँ टीम पहुंच गई है, हारने का नाम नहीं लेती, जहां जाती है जीत जाती है, तो फिर इतना तो बनता था। बिल्कुल बनता है उनका, क्योंकि वो अब नंबर 1 टीम बनी है हाँ। T20 की और ट्रॉफी ले गए हैं घर। वो इस तरह कोई और टीम तो नहीं ले गई, लेकिन सिर्फ बात करेंगे आईपीएल ऑक्शन की कर तो रहे हैं, तो हम लोग बात करेंगे श्रेयस अय्यर की। केकेआर को लास्ट टाइम टाइटल विन करवाया और फिर तो वारे न्यारे हो गया, मतलब 26 करोड़ 26.75 CR में जी उनकी ऑक्शन हुई है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अब उनका वो कोच भी नया बना था, वो उनका है, क्या नाम है उसका, रिकी पॉन्टिंग। वही बिल्कुल वही है, लेकिन उस ज्यादा प्लेयर को आगे लेकर आ रहे हैं। तो ठीक है। इस तरह हमारे अपने PSL में हमने देखना चाहिए, अपने प्लेयर को ज्यादा आगे मतलब ले आए, उनको उन पर ज्यादा इन्वेस्ट करें। ठीक है, अच्छा लास्ट क्वेश्चन करूंगी, क्या लगता है जो फॉरेन प्लेयर्स इंडिया में खेलने जाते हैं वो पाकिस्तान में क्यों नहीं आते? क्या हम उतना पैसा ऑफर नहीं कर सकते? क्या रीजन है? पैसा पैसा हर जगह में पैसा चलता है। पैसा आज देखे चैंपियन ट्रॉफी का इशू बना, ये पैसा ही है और क्या है। उनके प्लेयर आते हैं IPL खेलते हैं और चले जाते हैं पैसा कमा कर। ठीक है। वो इस तरह दूसरी लीग को नहीं प्रायोरिटी देते, इस तरह वो IPL को देते हैं। वो कहते हैं हमारा जो टेन्योर है, जो क्राइटेरिया है पैसे का, वो पूरा हो गया, IPL में हो गया। लेकिन वो अपनी टीम को पहले आगे रखते हैं, फिर वो IPL खेलते हैं। अच्छा। PSL का नाम ही नहीं हुआ। सही है। लास्ट क्वेश्चन, मुझे ये बताएं कि बहुत सारे इंटरव्यूज में फॉरेन प्लेयर्स कहते हैं कि हमें आईपीएल जब हम खेलने जाते हैं वो 2 महीने में हम बहुत इंजॉय करते हैं, बहुत घूमते हैं फिरते हैं, फैमिलीज के साथ वेकेशन करते हैं और एंजॉयमेंट होती है। क्या लगता है पाकिस्तानी वो उस तरह की इक्विलिब्रियम, उस तरह का जो है वो एक मोमेंटम क्रिएट नहीं कर पाता? पाकिस्तान देता है, इस तरह बात नहीं कि हमारे जो है PCB हाँ। वो नहीं दे रही, ये बात है, मतलब दे रहे हैं। लेकिन वो जो है ना, उनका IPL का एक वो बहुत बड़ा ग्लोबल हब बना हुआ है, ठीक है। मतलब कि जो पैसे का और सब उन्होंने इन्वेस्ट किया अपनी प्रीमियर लीग पर। ठीक है। और बड़े बड़े मतलब उनके हैं जो मालिक हैं, जिसको कहते हैं, जिनके ऑनर्स हैं। ऑनर्स हैं, और वो उन्होंने बहुत महंगे हैं उनके मतलब ऑनर्स। वो पैसा ऊपर इस तरह कहते हैं निछावर करते हैं, ऐसा ही है। निछावर करते हैं। वो इस तरह में उनको अच्छी लीग है पूरी दुनिया की। बिल्कुल। हमारी दुआ है इंशाल्लाह हमारी भी लीग अच्छी एक टाइम तो आएगा। आएगा, जरूर इंशाल्लाह आएगा। हमारी मुल्क में इस तरह अपॉर्चुनिटी बिल्कुल, थैंक